आपका नाम बताओ सर, आपका नाम क्या? राहुल। राहुल। और पेशेंट क्या लगता है आपका? दादी हो गए। उनका नाम? उनका नाम फूलवती। फूलवती। रहने वाले? वो पलवल से है। पलवल आपके हरियाणा में ही पड़ता है। हाँ। उम्र उनकी 75 एज है। प्लस है, पैसे तो 75 ही है, प्लस ही है। ठीक है जी। केस ऑफ ओवरियन। ओवरी। ठीक है, कहीं इलाज करवाया था, सीधा मेरे पास आया सर? नहीं, मैं सीधा आया। सीधा आया। पेट स्कैन कराया, उन्होंने डॉक्टर ने बोला पेट स्कैन जो भी जांचें हुई थी उसके बाद आपके पास आएगा। आपने एक बात बताया था कि पेट के अंदर बहुत बड़ी उठाव सा हाँ, उठाव सा था। उठा था पूरा, एक तरफ तो बिल्कुल सॉफ्ट था, एक तरफ सॉफ्ट था, एक तरफ उठाव सा था, पत्थर सा दिखता था। गॉल ब्लैडर में भी पथरी बताई थी। हाँ। ठीक है, साइज बताया था 5 mm इंटू 6.1 इंटू 6.7 mm की। ठीक है, ये गांठ आपके 18 mm की गांठ बताई थी। आप मेरे पास आए थे तो क्या क्या दिक्कत थी आपके पेशेंट को? पेशेंट को ये था कि एक कभी दर्द उठता था बहुत तेज, उस पर सहा नहीं जाता था। डॉक्टर को बुलाते थे तो इंजेक्शन लगवा देते थे। फिर मेरे एक दिन दिमाग में आई, मैंने चेक करा लेते हैं। एक बार चेक कराने गए, अपने पास में ही एक हॉस्पिटल है, तो उन्होंने सीटी स्कैन कराया। तो सीटी स्कैन में क्लियर नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर वो C125 रिपोर्ट होता है वो करवाया। तो उसमें बोला कैंसर है, गंभीर बीमारी है। फिर उन्होंने पेट स्कैन के लिए बोला। अच्छा अच्छा। और पेट स्कैन के लिए हम फरीदाबाद गए, और वो कराने के बाद उनके चक्कर वक्कर बनने लगे, हालत खराब हो गई 2-3 अच्छा, दिन। पेट स्कैन कराने के बाद? हाँ, 2-3 दिन हालत खराब हुई, सर घूमता था और जी मचलाता था। जैसे ही पेट स्कैन कराया, वहां से उल्टी लगना चालू हो गई। अच्छा अच्छा। घर आके ऐसे डैमेज से हो गए। आपके पेशेंट को उल्टियां आती थी? हाँ, उल्टी बन जाती थी, गैस बनती थी। गैस। ठीक है, तो आप जब मेरे पास आए तो कितने दिन में आपको आराम मिलने लगा जी? मेरे को 10 दिन में वो पेट था ना तो ढीला हो, जैसे मैं अब अपने को पकड़ रहा हूँ ऐसे। कल भी मैं कुछ नहीं होता दर्द। जो एक तरफ गांठ बनी हुई थी और पूरी उठी हुई थी, और वो 10 दिन में वो गांठ खत्म हो गई। देखो, आज जिसको कैंसर बोला जा रहा है, जिसको ऑपरेशन बोल दिया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, अरे बिना ऑपरेशन तो गांठ खत्म हो गई। जितनी भी वीडियो है, हर वीडियो में मैंने चेहरा दिया है और पेशेंट का एड्रेस दिया है। ठीक है, हाँ, कमेंट सेक्शन बंद है। क्यों? मंसूबे ऐसे तैयार बैठे हैं कि किसी भी तरह से इसको बदनाम करके और गलत ठहरा दे। मैंने तो एक ही बात रखा है कि जिस कैंसर को लेकर जो भ्रमित किया जा रहा है, मैंने आपको कैंसर की कोई दवाई नहीं दी सर। मैंने बोला भी था आपको कि मैं तो नहीं मानता कैंसर को, और मेरे पास कैंसर की दवाई नहीं है। और मेन बात ये है कि मोटिवेट करते रहो, बस ये सबसे अच्छी बात बोली। पेशेंट को डराओ मत, कैंसर बोलकर डराओ मत। कैंसर का तो नाम ही नहीं दिया, और कैंसर का नाम सुनकर पेशेंट तो परेशान हो जाता है, खत्म हो जाएगा, और परिवार वाले वैसे मर जाते हैं। अगर बच्चे को कैंसर बोल दिया तो पिता खाना कैसे खाए, माँ कैसे खाना खाए, जो बोलेगा सब बेचने को तैयार हो जाते हैं। मेरे पापा भी हैं, पैरामिलिट्री में है वो भी डेली मोटिवेट करते हैं, कुछ नहीं है कुछ नहीं, सही हो जाएगी, सही हो जाएंगे। यही बात है, ना डरो और ना डराओ। अब तो हमें शक होने लगा है इस कैंसर नाम की बीमारी पर भी। ऐसे ही जब शुरू फर्स्ट टाइम बोला था डॉक्टर ने, मेरे को ही बोला था, मैंने जांच कराई तो मेरे अंदर रोटी नहीं जा रही थी 2 दिन। मैं जब डॉक्टर इनके पास आया तो यहाँ से कति से ऐसा गया कति से। बस ये है कि परहेज करते जाओ अपने जो नियम है। देखो, दवाई तो चलती रहेंगी, परहेज में सबसे बड़ा काम है रसोई सुधारने पड़ी। बस बस बस, दिनचर्या सुधार ली तो ये है। अभी धीरे बोल नहीं सकते सर। हाँ, अब तो मैंने आपको बता रहा कि 20 डेज की वीडियो बना रहे हैं, अब धीरे नहीं बोलेंगे। नहीं, मेरा सही है ना। 20 दिन के बाद तो आप बोलने आ रहे हो। 10 दिन के अंदर फर्क मिल गया। अभी आगे बच रहा है जी। अब तो पेशेंट के साथ ही वीडियो बनाएंगे। पेट ऐसा लटक गया जैसे नहीं, अब हम लेके आएंगे पेशेंट। बस 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 ये थोड़ा बड़ा शरीर है, इस वजह से नहीं लेके आते। ठीक है सर, बड़ी खुशी हुई मुझे आपसे बात करके।